सच बताओ, तुम कितने समय से ये फील कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सुबह उठते हो और पहला थॉट नेगेटिव आता है। कोई कुछ बोल दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। छोटी सी प्रॉब्लम आए तो एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। किसी ने इग्नोर कर दिया तो ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो डर लगता है। पास्ट के बारे में सोचते हो तो रिग्रेट होता है। प्रेजेंट में रहना चाहते हो पर रह नहीं पाते। तुम्हारा मूड दूसरों के हाथों में है। कोई अच्छा बोले तो खुश हो गए, कोई बुरा बोले तो पूरा दिन बर्बाद। बॉस ने डांटा तो सेल्फ डाउट शुरू, गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई नहीं किया तो इनसिक्योरिटी स्टार्ट, दोस्त ने पार्टी में इनवाइट नहीं किया तो लोनलीनेस फील होने लगी। तुम्हारा दिमाग एक पतंग की तरह है जो हर हवा के साथ इधर उधर उड़ जाता है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई एंकर नहीं है, कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। रात को सोचते हो कि कल से स्ट्रांग बनूंगा, किसी की बातों का असर नहीं होने दूंगा, अपने इमोशंस कंट्रोल करूंगा, पर सुबह उठते ही वही पुराना पैटर्न शुरू हो जाता है। इंस्टाग्राम खोला, किसी की सक्सेस देखी, कंपैरिजन शुरू, न्यूज़ देखी, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब हो गई, किसी से बात हुई, कुछ बुरा सुन लिया, मूड ऑफ हो गया। तुम रिएक्ट करते हो हर चीज पे, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हो। और ये रिएक्ट करना तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तुम्हारी पीस छीन रहा है, तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा है। सोचो, अगर एक दिन ऐसा हो जहां तुम्हारा दिमाग इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला ना सके, जहां लोग कुछ भी बोले पर तुम अपनी इनर पीस मेंटेन कर सको, जहां प्रॉब्लम्स आए पर तुम पैनिक की जगह कामली सॉल्व करो, जहां फ्यूचर अनसर्टन हो पर तुम कॉन्फिडेंट रहो, जहां तुम्हारा मूड तुम्हारे कंट्रोल में हो ना कि दूसरों के। इम्पॉसिबल लगता है ना? मुझे भी लगता था, जब तक मुझे एक फिलॉसफी नहीं मिली जो 2000 साल पुरानी है पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। एक फिलॉसफी जिसने रोमन एम्परर्स को पावरफुल बनाया, वॉरियर्स को फेयरलेस बनाया और ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। उस फिलॉसफी का नाम है स्टोइसिज्म। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे अपने दिमाग को आयरन जैसा मजबूत बना सकते हो। बैंगलोर की एक ह्यूमिड समर नाइट थी। अर्जुन अपने पीजी रूम में अकेला बैठा था। एसी नहीं था, सिर्फ एक पुराना सीलिंग फैन था जो आवाज कर रहा था। लैपटॉप पे एक मूवी चल रही थी पर अर्जुन देख नहीं रहा था। वो सोच रहा था अपनी लाइफ के बारे में। अर्जुन 26 साल का था, एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। पैकेज डिसेंट था, 12 LPA। फैमिली को प्राउड था उन पे। रिलेटिव्स बोलते थे कि अर्जुन तो सेट है, बैंगलोर में जॉब है। पर अंदर की कहानी कुछ और थी। ऑफिस में अर्जुन का एक कलीग था राहुल, जो अर्जुन से जूनियर था पर मैनेजर का फेवरेट था। राहुल का हर आइडिया अप्रिशिएट होता था, अर्जुन का काम नोटिस भी नहीं होता था। ये चीज अर्जुन को अंदर से खा रही थी। घर की सिचुएशन भी अलग थी। पापा का प्रेशर था कि शादी करो, अब उम्र हो रही है। मम्मी कंपेयर करती थी कि देखो शर्मा जी का बेटा तो सेटल्ड हो गया, तुमने क्या किया। अर्जुन की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने 2 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था किसी और के लिए, और अर्जुन अभी भी उस वूंड से रिकवर नहीं हुआ था। उसे लगा था कि वो मूव ऑन कर चुका है, पर कभी कभी रात को उसका थॉट्स आता था और नींद नहीं आती थी। ऑफिस में स्ट्रेस, घर पे प्रेशर, पास्ट का बैगेज और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, ये सब कंबाइन होकर अर्जुन को अंदर से हॉलो बना रहा था। वो इरिटेबल रहने लगा था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। स्लीप इश्यूज थे, एंजाइटी थी और एक कांस्टेंट फीलिंग थी कि कुछ गलत हो रहा है लाइफ में, पर एग्जैक्टली क्या, वो समझ नहीं आ रहा था। एक रात 2:30 बजे जब वो ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, उसकी नजर एक वीडियो पे पड़ी। थंबनेल में एक मार्बल स्टैचू थी और टाइटल था हाउ स्टोइसिज्म मेड मी अनब्रेकेबल। पहले तो अर्जुन ने इग्नोर किया, सोचा ये फिलॉसफी वाली बकवास होगी, क्या करूं इसका। पर कुछ था उस टाइटल में जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था, अनब्रेकेबल। यही तो वो बनना चाहता था। उसने वीडियो क्लिक की और जो उसने अगले 20 मिनट में सुना वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। वीडियो में एक बुक का नाम था मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। बोला गया था कि यह बुक एक रोमन एम्परर ने लिखी थी ऑलमोस्ट 2000 साल पहले, अपने पर्सनल जर्नल में, अपने आप को गाइड करने के लिए। ये बुक किसी और के लिए लिखी ही नहीं गई थी, ये मार्कस ऑरेलियस खुद के लिए लिख रहा था। और आज ये बुक दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक है। अर्जुन ने सोचा, अगर एक एम्परर जिसके पास सब कुछ था, पावर, मनी, फेम, वो भी अपने माइंड पे काम कर रहा था, तो शायद मुझे भी यही करना चाहिए। उसने उसी रात बुक डाउनलोड की और पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर में एक लाइन थी जो अर्जुन के दिमाग में घुस गई। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि तुम हर रोज हजारों चीजों से मिलते हो, पर सिर्फ कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, और वो हैं तुम्हारे अपने थॉट्स और तुम्हारे अपने एक्शंस। बाकी सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है
और जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सफर करना फूलिशनेस है। ये लाइन पढ़ते ही अर्जुन रुक गया। उसने सोचा, यार मैं राहुल के बारे में सफर करता हूं कि वो मैनेजर का फेवरेट है, पर मैनेजर क्या सोचता है ये मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। मैं एक्स के बारे में सफर करता हूं कि उसने मुझे छोड़ दिया, पर उसका डिसीजन मेरे कंट्रोल में था क्या? नहीं। मैं पापा के प्रेशर के बारे में सफर करता हूं, पर उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। मैं उन चीजों के लिए एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं जो मेरे हाथ में ही नहीं है। कितना स्टूपिड हूं मैं। और फिर एक और लाइन आई जो और भी पावरफुल थी। मार्कस ने लिखा कि दुनिया में जो भी दर्द होता है वो एक्चुअल इवेंट से नहीं होता, वो तुम्हारे उस इवेंट के बारे में इंटरप्रिटेशन से होता है। इवेंट सेम है, पर दो लोग अलग रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन अलग है। अगर तुम अपनी इंटरप्रिटेशन बदल दो तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने रियलाइज किया कि मैं ऐसा ही हूं। कोई मुझे कुछ बोले तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वो मेरा इंसल्ट कर रहा है। कोई रिप्लाई लेट करे तो मैं अज्यूम करता हूं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। मेरी इंटरप्रिटेशंस गलत हैं और इसलिए मैं सफर कर रहा हूं। शायद तुम भी ऐसे हो। तुम भी उन चीजों के बारे में सफर करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम भी अपनी गलत इंटरप्रिटेशंस की वजह से दर्द झेलते हो। तुम भी रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर ये तुम्हारी स्टोरी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पहला रूल है कंट्रोल। जो तुम्हारे पास है उसी पे फोकस करो। अर्जुन ने अगली सुबह एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक पेपर लिया और एक लाइन ड्रॉ की बीच में। लेफ्ट साइड पे लिखा थिंग्स आई कैन कंट्रोल और राइट साइड पे लिखा थिंग्स आई कैन नॉट कंट्रोल। फिर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट करना शुरू की और डिसाइड किया कि वो किस कॉलम में जाएंगी। राहुल मैनेजर का फेवरेट है, ये कैन नॉट कंट्रोल में गया। मेरा काम क्वालिटी, ये कैन कंट्रोल में गया। पापा प्रेशर दे रहे हैं शादी के लिए, ये कैन नॉट कंट्रोल में गया। मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, ये कैन कंट्रोल में गया। एक्स ने छोड़ दिया, ये कैन नॉट कंट्रोल में गया। मैं कैसे मूव ऑन करता हूं, ये कैन कंट्रोल में गया। जब उसने ये लिस्ट कंप्लीट की तो उसने नोटिस किया कि कैन नॉट कंट्रोल वाली लिस्ट पे वो 80% एनर्जी लगा रहा था और कैन कंट्रोल वाली लिस्ट पे सिर्फ 20%। ये प्रॉब्लम थी। एपिक्टेटस, जो एक स्टोइक फिलोसोफर थे और जो खुद एक स्लेव थे, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं जो तुम्हारे कंप्लीट कंट्रोल में है, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे एक्शंस। तुम्हारा बॉडी भी तुम्हारे कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है, बीमार हो सकता है। तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तुम्हारा जॉब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कंपनी कभी भी निकाल सकती है। सिर्फ तुम्हारे थॉट्स और एक्शंस तुम्हारे हैं। और वाइज पर्सन वो है जो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगाता है जो उसके कंट्रोल में है। बाकी चीजों के बारे में वो एक्सेप्ट करता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है और मूव ऑन करता है। अर्जुन ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना शुरू किया। जब भी उसे राहुल के बारे में जेलसी फील होती, वो खुद से पूछता कि मैनेजर का डिसीजन मेरे कंट्रोल में है क्या? जवाब था नहीं। फिर वो अपना फोकस शिफ्ट करता कि मेरा काम क्वालिटी मेरे कंट्रोल में है, वो इंप्रूव करूं। जब भी पापा शादी की बात करते, वो डिफेंसिव होने की जगह कामली बोलते कि मैं समझता हूं आपकी कंसर्न और मैं इस पे काम कर रहा हूं। रिएक्ट करना बंद कर दिया था उसने। पहले हफ्ता मुश्किल था, पुरानी हैबिट्स थी रिएक्ट करने की, पर धीरे धीरे उसे एक स्ट्रेंज पीस मिलने लगी। एनर्जी जो पहले अनप्रोडक्टिव एंगर और फ्रस्ट्रेशन में जाती थी, अब प्रोडक्टिव एक्शंस में जाने लगी। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज रात वो एक्सरसाइज करो जो अर्जुन ने की। पेपर लो, लेफ्ट साइड थिंग्स यू कंट्रोल, राइट साइड थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। अपनी करंट प्रॉब्लम्स लिस्ट करो, फिर देखो तुम अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हो। अगर कैन नॉट कंट्रोल वाली लिस्ट पे ज्यादा एनर्जी जा रही है तो तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब शिफ्ट करो। दूसरा रूल है इमोशंस पे रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। एक दिन ऑफिस में कुछ हुआ जो नॉर्मली अर्जुन को पूरा दिन के लिए डिस्टर्ब कर देता। मीटिंग में मैनेजर ने अर्जुन के आइडिया को क्रिटिसाइज किया सबके सामने। बोला कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुमने सही से नहीं सोचा। पहले होता तो अर्जुन का चेहरा लाल हो जाता, अंदर एंगर बिल्ड होती। पूरी मीटिंग में वो उस इंसल्ट के बारे में सोचता, बाद में चाय पे जाके कोलीग से बुराई करता, घर जाके भी वही सोचता रहता। पूरा दिन वेस्ट हो जाता एक 30 सेकंड की कमेंट की वजह से। पर इस बार अर्जुन ने कुछ अलग किया। जब मैनेजर ने क्रिटिसाइज किया तो अर्जुन ने अपने इमोशन को ऑब्जर्व किया। उसने नोटिस किया कि अंदर एंगर राइज हो रही है, चेस्ट टाइट हो रहा है, फेस पे हीट आ रही है। उसने खुद से कहा, इंटरेस्टिंग, आई एम फीलिंग एंगर राइट नाउ, लेट मी वॉच दिस फीलिंग। उसने इमोशन को जज नहीं किया, फाइट नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया, जैसे वो कोई थर्ड पर्सन हो जो एक मूवी देख रहा हो। और कुछ अमेजिंग हुआ। वो एंगर जो नॉर्मली 4-5 घंटे रहती थी, वो 5-10 मिनट में डिसॉल्व हो गई।
क्योंकि अर्जुन ने उसे फीड नहीं किया। उसने उसके बारे में स्टोरीज नहीं बनाई कि मैनेजर मेरा दुश्मन है, ये इंसल्ट था, मेरी इज्जत खराब हुई। उसने सिर्फ फीलिंग को फील किया बिना स्टोरी अटैच किए, और फीलिंग चली गई। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में लिखते हैं कि तुम्हारा पहला रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, एवोल्यूशनरी है। पर तुम्हारा सेकंड रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। पहले रिएक्शन में एंगर आना नेचुरल है, पर उस एंगर को होल्ड करना और उस पे एक्ट करना तुम्हारी चॉइस है। स्टोइक्स इस गैप को कल्टीवेट करते हैं, पहले रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के बीच की गैप को। ये गैप ही फ्रीडम है। सेनेका ने इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि जब कोई इमोशन आए तो उसे इमीडिएटली एक्ट आउट मत करो, पॉज लो, ऑब्जर्व करो कि क्या फील हो रहा है, एक ब्रेथ लो, फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि क्या रिस्पॉन्स देना है। ये कॉन्शियस रिस्पॉन्स रिएक्ट करना नहीं है, ये रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक है, एनिमल भी करता है। रिस्पॉन्ड करना कॉन्शियस है, ह्यूमन यूनिक एबिलिटी है। अर्जुन ने ये प्रैक्टिस डेली करने का डिसाइड किया। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आता, वो एक मेंटल नोट लेता, एंगर, फियर, जेलसी, एंजाइटी, सिर्फ लेबल करता और ऑब्जर्व करता। पहले पहले इमोशंस पावरफुल लगते थे, ओवरवेलमिंग लगते थे, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ी वो इमोशंस छोटे लगने लगे, मैनेजेबल लगने लगे। अब अर्जुन उन इमोशंस का स्लेव नहीं था, वो मास्टर था। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज से जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, जेलसी हो, कुछ भी, तो एक पल रुको, मेंटली उस इमोशन का नाम लो, बोलो इंटरेस्टिंग, मैं अभी ये फील कर रहा हूं। फिर 3 डीप ब्रेथ्स लो और नोटिस करो कि कैसे वो इमोशन अपनी इंटेंसिटी लूज करने लगता है। ये सिंपल प्रैक्टिस है, पर ये गेम चेंजर है। तीसरा रूल है ऑब्स्टिकल्स को एडवांटेजेस में कन्वर्ट करो। अर्जुन की लाइफ में एक मेजर ऑब्स्टिकल आया, उसकी कंपनी में लेऑफ्स होने लगे और अर्जुन की टीम कट हो गई। वो बच गया, पर उसका वर्कलोड डबल हो गया। अब वो 2 लोगों का काम कर रहा था सेम सैलरी में। पहले होता तो अर्जुन कंप्लेन करता कि ये अनफेयर है, मैं ही क्यों, कंपनी ने मेरा फायदा उठाया, बहुत बुरी जगह है ये। पर इस बार उसने स्टोइक लेंस से देखा। उसने सोचा कि ऑब्स्टिकल क्या है? एक्स्ट्रा वर्कलोड। क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि ले ऑफ हुआ? नहीं। क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं? यस। अब मैं सिचुएशन को कैसे अपने एडवांटेज में यूज कर सकता हूं? अर्जुन ने सोचा कि एक्स्ट्रा वर्कलोड मतलब एक्स्ट्रा लर्निंग। पहले वो सिर्फ अपना काम जानता था, अब वो पूरी टीम का काम सीख सकता है। एक्स्ट्रा वर्कलोड मतलब एक्स्ट्रा विजिबिलिटी, मैनेजर अब उसका काम ज्यादा देखेगा। एक्स्ट्रा वर्कलोड मतलब एक्स्ट्रा स्किल्स, वो नए टूल्स सीख सकता है, नए प्रोसेसेस समझ सकता है। उसने अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया। अब वो एक्स्ट्रा काम को बर्डन की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था, और एक्चुअली यही हुआ भी। 6 महीने बाद जब कंपनी स्टेबल हुई तो मैनेजर ने देखा कि अर्जुन ने सबसे मुश्किल टाइम में परफॉर्म किया। उसे प्रमोशन मिली और सैलरी 40% बढ़ी। वो ऑब्स्टिकल जो इनिशियली डिजास्टर लगता था, वो एक्चुअली उसकी करियर का बेस्ट थिंग बन गया। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि ऑब्स्टिकल खुद रास्ता है। जो चीज तुम्हारे रास्ते में आती है वो एक्चुअली तुम्हारा रास्ता बन सकती है, अगर तुम सही माइंडसेट से देखो। रायन हॉलिडे ने एक पूरी बुक लिखी है इस कॉन्सेप्ट पे, द ऑब्स्टिकल इज द वे। उसमें वो बताते हैं कि हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं थे जिन्हें ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, वो थे जिन्हें सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स आए और उन्होंने उन ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया। थॉमस एडिसन का फैक्ट्री जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो बोला कि चलो अब सारी गलतियां भी जल गईं, फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। इब्राहिम लिंकन को 1000 बार रिजेक्ट किया गया इलेक्शंस में, उसने हर रिजेक्शन से सीखा और इवेंचुअली बेस्ट प्रेसिडेंट बना। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाला गया, उसने दूसरी कंपनी बनाई पिक्सार, जो ब्लॉकबस्टर बनी, फिर वापस एप्पल आया और उसे और ग्रेट बनाया। ऑब्स्टिकल सिर्फ ऑब्स्टिकल नहीं है, वो एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है अगर तुम्हारी आंखें खुली हैं उसे देखने के लिए। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि अपनी करंट लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल सोचो। जॉब की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का इशू हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, हेल्थ इशू हो, कुछ भी, तो एक पेपर पे लिखो कि इस ऑब्स्टिकल की वजह से मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या मैं सीख सकता हूं इससे, क्या ये मुझे स्ट्रॉन्गर बना सकता है, क्या इसमें कोई हिडन एडवांटेज है। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। चौथा रूल है एमोर फाती, यानी अपनी फेट से प्यार करो। अर्जुन की लाइफ में अच्छा भी हुआ और बुरा भी, पर अब उसका अप्रोच दोनों के टुवर्ड्स सेम था, एक्सेप्टेंस। स्टोइक्स में एक कॉन्सेप्ट है एमोर फाती, जिसका मतलब है लव योर फेट। ये सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस से आगे है। ये कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो एग्जैक्टली वही है जो होना चाहिए था।
तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी हार्ट ब्रेक्स, तुम्हारे स्ट्रगल्स, सब कुछ, क्योंकि ये सब तुम्हें वो बनाया है जो तुम आज हो। अगर वो चीजें नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होते, तुम वो इंसान नहीं होते जो तुम आज हो। अर्जुन ने अपने पास्ट पे अप्लाई किया ये कॉन्सेप्ट। एक्स ने छोड़ा था, दर्द हुआ था, पर अगर वो नहीं छोड़ती तो अर्जुन कभी खुद पे काम नहीं करता। वो ब्रेकअप जरूरी था उसकी ग्रोथ के लिए। ऑफिस में स्ट्रगल हुआ था, पर उस स्ट्रगल ने ही उसे स्ट्रांग बनाया। वो स्ट्रगल जरूरी था। पापा का प्रेशर था शादी का, पर उस प्रेशर ने उसे अपनी वैल्यूज क्लियर करनी सिखाई। वो प्रेशर जरूरी था। सब कुछ जो हुआ वो जरूरी था। कुछ भी रैंडम नहीं था, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं था। सब एक बिगर पिक्चर का पार्ट था जो तब समझ नहीं आती पर बाद में क्लियर होती है। फ्रीडरिक नीत्शे, जो टेक्निकली स्टोइक नहीं थे, पर उनका फिलॉसफी स्टोइसिज्म से इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हें मारता नहीं वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। और ये सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं है, इमोशनल पेन भी तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। हार्ट ब्रेक तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनाता है। फेलियर तुम्हें हम्बल बनाता है। रिजेक्शन तुम्हें रेजिलिएंट बनाता है। हर चीज जो तुम्हारे साथ होती है वो तुम्हारी ट्रेनिंग है। यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है किसी बड़े के लिए। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेटिव थी अर्जुन के लिए। अब वो पास्ट के बारे में रिग्रेट नहीं करता था, फ्यूचर के बारे में एंग्शियस नहीं होता था। वो प्रेजेंट में था, जो भी है उसे एक्सेप्ट करके, उसे लव करके। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि अपने पास्ट की एक पेनफुल मेमोरी लो। वो ब्रेकअप, वो फेलियर, वो रिजेक्शन, वो एम्बैरेसमेंट, कुछ भी। अब एक पेपर पे लिखो कि इस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने क्या सीखा, मैं कैसे डिफरेंट इंसान बना इसकी वजह से, क्या पॉजिटिव चीज आई इस नेगेटिव के बाद। तुम नोटिस करोगे कि हर बुरी चीज के साथ कुछ अच्छा भी आया, बस तुमने ध्यान नहीं दिया था। 5वां रूल है मेमेंटो मोरी, यानी डेथ को याद रखो। ये रूल सुनने में डार्क लगता है, पर ये एक्चुअली सबसे लिबरेटिंग रूल है। मेमेंटो मोरी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है रिमेंबर दैट यू विल डाई। स्टोइक्स ये चीज रेगुलरली प्रैक्टिस करते थे। वो हर दिन अपने आप को याद दिलाते थे कि मैं एक दिन मरूंगा। ये मॉर्बिड नहीं था, ये पर्सपेक्टिव देने के लिए था। अर्जुन ने इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लाया। हर सुबह उठ के वो 30 सेकंड्स के लिए सोचता कि अगर आज मेरा लास्ट दिन होता तो मैं क्या करता। क्या मैं ये वही काम करता जो मैं करने वाला हूँ? क्या ये वही प्रायोरिटीज हैं जो मेरी होनी चाहिए? क्या मैंने उन लोगों को प्यार दिखाया है जिन्हें मैं प्यार करता हूँ? क्या कोई रिग्रेट है जो मैं नहीं चाहता था? ये 30 सेकंड्स का रिफ्लेक्शन उसे दिन भर के लिए क्लैरिटी देता था। पहले वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता था। अब वो सोचता कि अगर मैं आज मर गया तो क्या ये बात इंपॉर्टेंट है? आंसर मोस्टली नो होता था। पहले वो चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता था। अब वो सोचता कि अगर मैं कल नहीं रहा तो ये इंपॉर्टेंट काम कभी नहीं होगा। वो इमीडिएटली एक्शन लेता था। पहले वो लोगों को दिल की बात नहीं बोलता था। अब वो पापा को कॉल करके बोलने लगा कि आई लव यू और आई अप्रिशिएट यू। मम्मी को बोलने लगा कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोस्त से झगड़ा होता तो पहले ईगो आती थी। अब वो सोचता कि अगर कल वो नहीं रहा या मैं नहीं रहा तो ये ईगो की क्या वैल्यू है। वो पहले सॉरी बोलने लगता था। सेनेका कहते हैं कि हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा जिएंगे, और इसलिए हम इंपॉर्टेंट चीजों को डिले करते हैं, पर डेथ किसी भी मोमेंट आ सकती है। अगर ये सच इंटरनलाइज कर लो तो तुम आज ज्यादा मीनिंगफुल चॉइसेस करोगे। स्टीव जॉब्स ने अपनी फेमस स्टैनफोर्ड स्पीच में कहा था कि डेथ सबसे बड़ा इन्वेंशन है लाइफ का। ये ओल्ड को हटा के न्यू के लिए जगह बनाती है। और डेथ को याद रखना तुम्हें ये क्लैरिटी देता है कि टाइम लिमिटेड है और उसे वेस्ट मत करो। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि कल सुबह उठ के 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करो कि ये तुम्हारा लास्ट दिन है। फिर खुद से पूछो कि मैं आज क्या करूंगा जो एक्चुअली मैटर करता है। ये प्रैक्टिस वीकली करो और देखो तुम्हारी प्रायोरिटीज कितनी क्लियर हो जाती हैं। छठा रूल है प्री मेडिटेशो मेलोरम, यानी पहले से बुरे के लिए प्रिपेयर रहो। ये स्टोइक प्रैक्टिस एक तरह की मेंटल रिहर्सल है जिसमें तुम पहले से वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हो ताकि अगर वो हो तो तुम प्रिपेयर्ड हो। अर्जुन ने ये प्रैक्टिस अपनी एंग्जाइटी के लिए यूज की। उसे फ्यूचर की एंग्जाइटी रहती थी। जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, हेल्थ खराब हो गई तो। ये सब थॉट्स उसे रात को जगाते थे। पर अब उसने अप्रोच चेंज किया। उसने एक्टिवली वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया और प्लान बनाया। जॉब चली गई तो क्या होगा? उसने सोचा 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, फ्रीलांस कर सकता हूँ, घर वापस जा सकता हूँ टेम्परेरीली, वर्स्ट केस में छोटा जॉब ले लूंगा और वापस बिल्ड करूंगा। जब उसने वर्स्ट केस क्लियरली देख लिया तो डर कम हो गया, क्योंकि वर्स्ट केस भी सर्वाइवेबल था। शादी नहीं हुई तो क्या होगा?
उसने सोचा लोग बात करेंगे थोड़े दिन, फिर वो भी भूल जाएंगे। मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी सकता हूँ। लोनली फील हुआ तो फ्रेंड्स हैं, हॉबीज हैं, पेट्स रख सकता हूँ। वर्स्ट केस में अरेंज मैरिज कंसिडर कर लूंगा अगर मुझे सही लगे। जब वर्स्ट केस क्लियरली दिख गया तो एंजाइटी कम हो गई। हेल्थ खराब हो गई तो उसने सोचा इंश्योरेंस है, फैमिली सपोर्ट है, मेडिकल साइंस एडवांस्ड है। वर्स्ट केस में भी लोगों ने रिकवर किया है, मैं भी कर लूंगा। सेनेका कहते हैं कि हम उन चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं जो एक्चुअली हो सकती हैं। हमारे इमेजिनेशन में चीज़ें 10 टाइम्स बड़ी होती हैं रियलिटी से। पर जब तुम वर्स्ट केस क्लियरली इमेजिन करो और प्लान बनाओ तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम हैंडल कर सकते हो। ये प्रैक्टिस तुम्हें फियर से फ्री करती है। अर्जुन ने वीकली ये प्रैक्टिस करना शुरू किया। हर संडे वो 15 मिनट बैठ के अपनी करंट फियर्स लिखता था और वर्स्ट केस सिनारियो प्लान बनाता था। ये उसे वीक भर के लिए मेंटल पीस देता था, क्योंकि अब वो प्रिपेयर्ड था, जो भी होगा वो हैंडल कर लेगा। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि अपना एक मेजर फियर लो जो तुम्हें हॉन्ट करता है। वर्स्ट केस क्लियरली इमेजिन करो, फिर लिखो कि अगर वर्स्ट केस हुआ तो मैं क्या करूंगा। स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ। तुम नोटिस करोगे कि फियर ऑलरेडी कम हो जाएगा सिर्फ इस एक्सरसाइज से। 7वां रूल है डेली रिफ्लेक्शन, यानी रोज अपना रिव्यू करो। स्टोइक्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी। हर रात सोने से पहले वो अपने दिन का रिव्यू करते थे। क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। अर्जुन ने ये प्रैक्टिस अपनी डेली रूटीन में ऐड की। हर रात 10 मिनट वो एक जर्नल में लिखता था 3 सिंपल क्वेश्चंस। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया, कल मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ये 3 क्वेश्चन सिंपल थे पर पावरफुल थे। पहले दिन उसने लिखा कि आज मैंने ऑफिस में एक कुलीग की हेल्प की विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, ये अच्छा था। आज मैंने ट्रैफिक में किसी पे गुस्सा किया, ये गलत था। कल मैं ट्रैफिक में पेशेंस रखूंगा और रिएक्ट नहीं करूंगा। अगले दिन उसने इम्प्लीमेंट किया। ट्रैफिक में जब किसी ने कट मारा तो उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने ऑब्जर्व किया कि एंगर आ रही है और उसने चूज किया कि मैं ये एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। ये छोटा था पर ये विन था। धीरे धीरे ये विन्स कंपाउंड होने लगे। हर दिन वो थोड़ा बेटर बनता गया। वीक के एंड में वो नोटिस करता कि वो वीक के शुरू से बेटर इंसान है। मंथ के एंड में क्लियर विजिबल चेंज था। ये है पावर ऑफ डेली रिफ्लेक्शन। मार्कस ऑरेलियस खुद ये प्रैक्टिस करते थे। उनकी बुक मेडिटेशंस एक्चुअली उनका पर्सनल जर्नल है, जिसमें वो रोज रात को लिखते थे। वो खुद को रिमाइंड करते थे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ वो शॉर्ट आ रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर रोमन एम्परर के पास टाइम था ये करने का, तो तुम्हारे पास भी है। सेनेका भी ये प्रैक्टिस करते थे। वो कहते थे कि जब दिन खत्म हो तो अपने आप को जज मत करो, अपने आप को ऑडिट करो। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखो कि क्या हुआ। इमोशन मत लाओ, सिर्फ फैक्ट्स देखो और सीखो। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि कल रात से ये प्रैक्टिस शुरू करो। सोने से पहले 5 मिनट लो, 3 क्वेश्चंस पूछो। क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कल मैं क्या बेटर करूंगा। लिखो या मेंटली करो, पर करो जरूर। ये 5 मिनट तुम्हारी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब रुको 1 मिनट। वीडियो की शुरुआत में तुम सोच रहे थे कि तुम्हारा दिमाग वीक है, कि तुम इमोशनली फ्रैजाइल हो, कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि लोग तुम्हें इजीली अफेक्ट कर लेते हैं, कि छोटी छोटी चीजें तुम्हें डिस्टर्ब कर देती हैं। अब तुम्हें पता है कि ये सब फिक्स हो सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया कि माइंड को स्ट्रांग कैसे बनाते हैं। ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये कॉलेज में नहीं आता, ये पेरेंट्स भी नहीं सिखाते क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। पर 2000 साल पहले कुछ फिलोसोफर्स ने ये फिगर आउट कर लिया था और उन्होंने लिखा था, और आज तुमने वो सीक्रेट सीखे। पहला रूल था कंट्रोल। जो तुम्हारे पास है उसी पे फोकस करो। अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट मत करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरा रूल था इमोशंस पे रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। पहले रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के बीच की गैप में तुम्हारी फ्रीडम है। तीसरा रूल था ऑब्स्टिकल्स को एडवांटेजेस में कन्वर्ट करो। जो चीज तुम्हारे रास्ते में आती है वो तुम्हारा रास्ता बन सकती है। चौथा रूल था अमोर फाती, अपनी फेट से प्यार करो। जो भी हुआ वो होना चाहिए था। ये सब तुम्हें बनाने में हेल्प किया। पांचवा रूल था मेमेंटो मोरी, डेथ को याद रखो। टाइम लिमिटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो। छठा रूल था प्री मेडिटेटियो मलोरम, पहले से बुरे के लिए प्रिपेयर रहो। वर्स्ट केस इमेजिन करो और प्लान बनाओ, डर अपने आप कम हो जाएगा। सातवां रूल था डेली रिफ्लेक्शन, रोज अपना रिव्यू करो। हर दिन थोड़ा बेटर बनो, कंपाउंड इफेक्ट तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देगा। अर्जुन की कहानी तुम्हारी कहानी हो सकती है। वो भी इमोशनली वीक था, इजीली अफेक्टेड हो जाता था, छोटी चीजों से डिस्टर्ब हो जाता था, पर इन 7 रूल्स ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उसका दिमाग आयरन जैसा मजबूत है।
लोग कुछ भी बोलें, वो अपनी इनर पीस मेंटेन करता है। प्रॉब्लम्स आए, वो पैनिक नहीं करता, कामली सॉल्व करता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, पर वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुई, मंथ्स लगे, प्रैक्टिस लगी, फेलियर्स भी आई, पर वो कंसिस्टेंट रहा और इवेंचुअली वो अनब्रेकेबल बन गया। तुम भी बन सकते हो, पर सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन से होगा, एक्शन से होगा, डेली प्रैक्टिस से होगा। तुम वीक इंसान नहीं हो, तुम एक ऐसा इंसान हो जिसको अभी तक सही टूल्स नहीं मिले थे। अब तुम्हारे पास टूल्स हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में अपने दिमाग को आयरन जैसा मजबूत बनाना चाहते हो, अगर तुम स्टोइक डिसिप्लिन अपनाना चाहते हो, तो कमेंट में एक लाइन लिखो, आई चूज एन अनब्रेकेबल माइंड। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारा डिक्लेरेशन है यूनिवर्स को, तुम्हारा कमिटमेंट है खुद को। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो लोगों की बातों से अफेक्ट हो जाते हैं, जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें ये वीडियो दिखाओ, शायद ये उनका टर्निंग पॉइंट बन जाए, जैसे अर्जुन का था। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और पावरफुल एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी की इंसाइट्स तुम्हें सिंपल हिंदी में मिलती रहें, जो तुम्हारी लाइफ एक्चुअली चेंज करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशंस वाला। हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आती हैं जो तुम्हें वो नॉलेज देती हैं जो 99% लोगों को कभी नहीं मिलती। अगली वीडियो शायद वो हो जो तुम्हारी सबसे बड़ी मेंटल वीकनेस फिक्स कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन है। इसे ट्रेन करो, इसे स्ट्रांग बनाओ और फिर देखो दुनिया तुम्हारे सामने कैसे बाव करती है।